तो दोस्तों, क्योंकि डायनामिक्स इंटर से हटा दी गई है, फर्स्ट ईयर से भी हटा दी गई है, 2 ही किताबें रह गई हैं मैथ की, तो सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद अब डायनामिक्स के सवाल भी डालता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इनसे रिलेटेड तो होते हैं पर बच्चों को पता नहीं होते हैं ये कहाँ से आए हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक साइकिल सवार प्रथम 20 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा दूसरी 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हालांकि लोगों को लगेगा ये फिज़िक्स का सवाल है जो गति वाले थे, पर डायनामिक्स जो कि गति विज्ञान के नाम से ये पूरा का पूरा एक बुक थी 12th में। इसमें गति से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं धीरे धीरे कभी कभी डाल दिया करूँगा इसको, तो आप ये ना समझें कि ये फ़िज़िक्स की चीज़ है। फ़िज़िक्स में इसका सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, कुछ टॉपिक है मिलते जुलते, बट ये फ़िज़िक्स से अलग है, फॉर्मूले वही होते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई जो साइकिल सवार है, साइकिल सवार जो है वो प्रथम 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें कितना समय लगाता है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय इज इक्वल्स टू, अब भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जो दूरी चल रहा है वो चल रहा है 20 किलोमीटर और समय जो है वो इसके वो जो चाल है वो ये है, क्योंकि टाइम बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय था, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। मीन्स समय जो होगा वो हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब हमने इसमें एज इट इज़ रख दिया, 5 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 4/3 r। ठीक है, क्योंकि दूरी जो है वो किलोमीटर में होनी चाहिए और चाल हमारी दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में है। मीन्स अगर हम निकालेंगे तो r निकल के आएगा कि समय जो आया वो पहली के लिए हमारा जो आया है वो इतना आया है। अब ऐसे ही दूसरी दूरी 20 किलोमीटर तय करने में लगा समय, अगेन वही फॉर्मूला है, दूरी बटे चाल। दूरी है 20 किलोमीटर की और चल रहा है, देखिए दूरी 20 किलोमीटर है और चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसको कैंसिल कर लिया, 2 टाइम्स चला गया तो ये 2 घंटे आ गया। अब उसने पूछा है कि साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात करो, तो औसत चाल जो होता है, अब जो औसत चाल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल इज इक्वल्स टू कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी अगर हमें निकालनी है, हमें दूरी दी हुई है, कुल दूरी इज इक्वल्स टू, पहली जो है वो 20 है और दूसरी भी 20 है, तो ये कितना हो गया 40 किलोमीटर की हो गई। और कुल समय हमारा जो दिया है, समय हमने दोनों का निकाल लिया है, तो हो जाएगा 4/3 प्लस का 2। अब चाहो तो आप इधर ही सॉल्व कर लीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 6/3 इज इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, ये हमारा घंटे में आ गया है। अब हम इसको रख देंगे ऊपर फॉर्मूले में, मीन्स औसत चाल इज इक्वल्स टू, तो दूरी कुल कितनी है 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाई कुल समय कितना है हमारा 10/3, तो क्या हो जाएगा 40 × 3 होल/10, 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में अभी भी ये डायनामिक्स के सवाल आते हैं
हर छोटे बड़े कंपटीशन में आते हैं, लेकिन ये अभी तक हम लोगों से अब ये बातें जो हैं वो छुपा ली गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।